श्री गणेशाय नमः। प्रिय छात्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत हम लोग समासक प्रकरण को पढ़ रहे हैं और उस समासक प्रकरण में तत्पुरुष समास को पढ़ रहे हैं। पूर्व के पाठ में हम लोगों ने दिक्संख्ये संज्ञायाम यह सूत्र पढ़ लिया। आज हम लोग तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इस सूत्र को पढ़ेंगे। यह कर्मधारय समास का प्रकरण चल रहा है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में ही जब समानाधिकरण हो तो उसे कर्मधारय कहते हैं। सूत्र है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। ये आगे ये सूत्र आएगा इसी तत्पुरुष समास प्रकरण में। तो ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें समान अधिकरण हो। समान अधिकरण का अर्थ अधिकरण एक ही हो, अधिकरण अर्थात वाच्यार्थ एक हो। जिन दो पदों में समास हो रहा है वे दोनों पद किसी एक ही अर्थ को कहते हैं। जैसे नीला घड़ा, तो नीला कोई अलग चीज़ है और घड़ा कोई अलग ऐसा नहीं है। जब हम नीला घड़ा कह रहे हैं तो किसी एक ही अर्थ को कह रहे हैं कि वही नीला है और वही घड़ा है। सुंदर पुरुष, जो सुंदर है वही पुरुष है। कोई सुंदर अलग चीज़ है, पुरुष अलग चीज़ है, ऐसा नहीं। उस पुरुष को ही सुंदर कहा जा रहा है। दोनों का वाच्यार्थ एक हो। इसका एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिया, दिक्संख्ये संज्ञायाम। अब इसी कर्मधारय समास में एक और सूत्र आ रहा है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। इस सूत्र में दो पद हैं। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे यह सप्तमी का एक वचन है और च यह अव्यय पद है। यह जो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे है इसमें भी समास है। तद्धितार्थश्च उत्तरपदञ्च समाहारश्च इति तद्धितार्थोत्तर पद समाहारम तस्मिन् तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे। ऐसा यहाँ समाहार द्वंद्व समास है। अब इसका जब अर्थ करेंगे तो इन तीनों पदों में सप्तमी है। तद्धितार्थे, उत्तरपदे और समाहारे। सप्तमी का अर्थ प्रायः हम लोग पर सप्तमी या इस प्रकार से में अधिकरण इत्यादि कर लेते हैं। तो तद्धितार्थे में कौन सी सप्तमी ली जाए? सूत्र कहना ये चाह रहा है कि तद्धित प्रत्यय का अर्थ जब हो या उत्तर पद परे हो या फिर समाहार समूह वाच्य हो तो इन तीन अर्थों में दिशा और संख्या के वाचक सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ मिलकर समास हो जाता है और वह तत्पुरुष संज्ञक होता है। पूर्व के सूत्र में भी आपने अर्थ यही पढ़ा था कि दिशा और संख्या वाचक सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ में समास होता है। यहाँ पर भी वही है, लेकिन तीन अर्थ विशेष लगा दें कि जब तद्धित प्रत्यय का अर्थ होगा, उत्तर पद परे होगा और समाहार अर्थ होगा तो इन तीन दशाओं में दिशा और संख्यावाचक का समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है। पूर्व के सूत्र में और इस सूत्र में एक अंतर और है कि पूर्व का जो सूत्र था वह संज्ञा में था और यह संज्ञा भिन्न में भी हो जाता है। अब तद्धितार्थ पहला हम पकड़ते हैं, धीरे धीरे इसे समझेंगे। तद्धितार्थ अर्थ से आप क्या समझेंगे? तद्धित प्रत्यय का अर्थ हो। अच्छा, तद्धित प्रत्यय का अर्थ तभी होगा जब कोई तद्धित प्रत्यय होगा। जैसे एक प्रयोग हमको सिद्ध करना है, वह है पौर्वशालः। पौर्वशालः का अर्थ होता है पूर्व दिशा वाली कोई शाला। कोई बड़ा भूभाग है जिसमें पूर्व दिशा में एक शाला है, एक भवन है, तो उसका नाम हो जाएगा पूर्वशाला। उस पूर्वशाला में जो उत्पन्न होता है तत्र भवः अर्थ, जैसे राष्ट्र में उत्पन्न होने वाला राष्ट्रीय, वैसे ही पूर्वशाला में कोई उत्पन्न हो रहा है। चाहे वहाँ का घास हो, तिनका हो, कोई फल हो, कोई पुल्लिंग चीज हो तो पौर्वशालः बनेगा। अब ये जो भवः अर्थ निकल रहा है ये तद्धित प्रत्यय से आ रहा है, लेकिन पूर्वशाला में तद्धित प्रत्यय करके पौर्वशाला तब बनाएंगे जब पूर्वशाला यह शब्द बन चुका होगा। और पूर्वशाला कब बनेगा? जब पूर्वा और शाला में समास होगा। तो यह सूत्र कह रहा है जब तद्धित अर्थ आपको करना हो तब यह समास हो जाएगा। तो समस्या ये है, पहले समास कर लें फिर तद्धित प्रत्यय को लाएं, या तद्धित प्रत्यय पहले ले आएं फिर समास करें।
तो यहाँ पर ये जो इतरेतराश्रय दोष हो रहा है, इसके निवारण के लिए शास्त्रकारों ने इस सप्तमी को कहा विशेष वैषयिक सप्तमी कह दिया। इन तीनों शब्दों में अलग अलग सप्तमी है। तद्धितार्थे में जो सप्तमी है वह वैषयिक सप्तमी है, तो उसका अर्थ होगा तद्धितार्थ के विषय में, और जो उत्तर पदे में सप्तमी है वह पर सप्तमी है, तो अर्थ होगा उत्तर पद परे रहने पर। और यह जो समाहारे में जो सप्तमी है, यह समाहार की वाच्यता में अर्थ होने पर, ऐसे अधिकरण सप्तमी हो गई। तो तीनों सप्तमी का अर्थ भिन्न भिन्न है। तो तद्धितार्थे का अर्थ ये हुआ तद्धितार्थ विषय होने पर, अर्थात विवक्षा होने पर। वक्ता को यदि यह ज्ञात है, मन में विवक्षा है, बोलने की इच्छा है कि मैं पौर्वशालः बनाऊंगा, तो बस इस विवक्षा मात्र में ही पूर्व और शाला के बीच में समास हो जाएगा। फिर उसके बाद यह प्रत्यय आएगा तद्धित का और पौर्वशालः बनेगा। तो अर्थ ये हुआ पहले समास होगा फिर तद्धित प्रत्यय आएगा। तो कोई कहे कि यहाँ पर तद्धितार्थ में समास होता है, तो जब तद्धित प्रत्यय ही नहीं आया तो आप समास क्यों कर रहे हैं? तो उसका उत्तर हम देंगे तद्धितार्थे में यहाँ वैषयिक सप्तमी है, तद्धितार्थ का विषय बुद्धि में है, अभी विवक्षा है कि हम आगे इसमें तद्धित प्रत्यय लाएंगे, तो उसके पूर्व ही ये समास हो जाएगा। यदि आप नहीं लेके आएंगे तब समास नहीं होगा, तब फिर भिन्न अर्थ में होगा, विशेषणम विशेषण बहुलम से होगा, वह अन्य विषय है। लेकिन या उसको बांध करके दिक् संज्ञा संज्ञायाम से होगा और फिर केवल संज्ञा अर्थ में ही होगा, इस अर्थ में नहीं होगा, वह अन्य विषय है। तो पूर्वा और शाला के बीच में पहले हमें समास करना है। तो पूर्वस्याम शालायाम भवः, यह इसका विग्रह है कि पूर्व की शाला में, पूर्व दिशा वाली शाला में होने वाला। अब हमने पहले ही अर्थ लगा लिया है कि हम ऐसा शब्द बनाएंगे जो पूर्व की शाला में होने वाले के लिए होगा। तो होने वाले के लिए इस अर्थ से ही तद्धित अर्थ निकल गया। वक्ता के मस्तिष्क में पहले से है कि मैं एक ऐसा शब्द बनाऊंगा जो तद्धितार्थ होगा, उत्पन्न होने वाला पूर्व की दिशा में शाला में। केवल पूर्व दिशा की शाला ऐसा अर्थ नहीं है, पूर्व दिशा की शाला में होने वाला यह अर्थ मस्तिष्क में है। ऐसी दशा में पूर्वाधनगी और शालाधनगी इनमें समास होगा। पूर्वाधनगी शालाधनगी में तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च से समास संज्ञा हो गई इस पूरे की। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हो गई कृतद्धित समासाश्च से। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुपो का लुक हो गया, तो बच गया पूर्वा और शाला। अब यह जो पूर्वा और शाला में, पूर्वा में जो आकार दिखाई दे रहा है प्रत्यय है टाप, इसका हरस्व होना है, तो एक वार्तिक आया सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवत भावः। ये जो वृत्ति है, वृत्ति कितनी है? पंच वृत्तियां आपने पहले ही समास प्रकरण में पढ़ा शुरू में। कृतद्धित समास सनाद्यंत एक शेष, यह 5 वृत्ति है किसी भी वृत्ति में। तो यहाँ पर समास वृत्ति है, पूर्वाशाला में समास वृत्ति है। उसमें जो सर्वनाम वाचक शब्द होंगे वह पुल्लिंग की तरह हो जाएंगे। तो पूर्वा, यह जो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग में यही पूर्व होता है, तो यह पुल्लिंग की तरह हो गया, तो शब्द बना पूर्वशाला। अब पूर्वशाला जब शब्द बन गया और प्रातिपदिक संज्ञा इसकी है, तो प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद इसका रूप भी चलता है और हमको तद्धित प्रत्यय भी लेके आना है। तद्धित प्रत्यय सुबंतों से आता है, शुद्ध प्रातिपदिक से नहीं आता। तो तत्र भवः अर्थ में यहाँ पर समास तद्धित प्रत्यय करना है। तो पूर्वशाला के सप्तमी के एक वचन में पूर्वशालायाम बनेगा। और तद्धित प्रत्यय करने के लिए आगे सूत्र आ रहा है दिक् पूर्व पदाद संज्ञायाम यह। दिशावाचक शब्द जिसका पूर्व पद हो, ऐसे प्रातिपदिक से परे भव आदि अर्थों में तद्धित संज्ञकीय प्रत्यय हो जाता है असंज्ञा में। दिशावाचक शब्द जिसका पूर्व पद हो, तो दिशावाचक शब्द जिसका पूर्व पद है ऐसा प्रातिपदिक है पूर्वशालाधनगी, पूरा सुबंत है। पूर्वशालायाम में पूर्वशालांगी, तो पूर्वशाला में पूर्व पद, पूर्व जो है वह दिशावाचक है। उससे परे भव आदि अर्थों में यह प्रत्यय होता है। तो यहाँ किस अर्थ में हम कह रहे हैं? भव अर्थ में। तत्र भवः, यह सूत्र है।
और तत्र यहाँ सप्तम्यंत है तो सप्तमी से ही वो प्रत्यय होगा। तो पूर्वशालांगी धन्य, पूर्वशालांगी धन्य में तद्धित प्रत्यय लग गया तो कृत तद्धित समासाश्च से इसकी पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और सुपो धातु प्रातिपदिक यो से ङी चला गया, तब हुआ पूर्वशाला धन य। यह जो तद्धित प्रत्यय ञ है इसमें यकार की संज्ञा हो जाएगी चुटु से। चुटु सूत्र से ञ चला गया तो बचा पूर्वशाला धन अ। जब पूर्वशाला धन अ हुआ तो आगे प्रक्रिया के लिए एक सूत्र आया तद्धितेष्व चामादेह। वृत्ति में लिखा ईति च तद्धिते चामादेह अचो वृद्धि स्यात् यस्येति च पौर्वशाला। जब कोई तद्धित प्रत्यय ञित हो जिसमें यकार की संज्ञा हुई हो या फिर अणित हो अणकार की संज्ञा हुई हो, ऐसे तद्धित प्रत्यय परे रहते जो पूर्व में पद है उसका जो सबसे आदि अच है उसको वृद्धि हो जाती। यहाँ देखिए पूर्वशाला धन य में तद्धित प्रत्यय य है जो यकार की संज्ञा हो जाने के बाद अ हो गया। यह ञित प्रत्यय है कि णित है? यह ञित है। यह जो पूर्वशाला धन अ में अ दिखाई दे रहा है इसमें यकार की संज्ञा हुई है। अच्छा, ये तद्धित प्रत्यय हुआ किससे है? पूर्वशाला से। उस पूर्वशाला में आदि अच कौन है? सबसे प्रथम अच कौन है? पकार उत्तरवर्ती दीर्घ उकार, पूर्व में उ, उसे वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि क्या है? तो आ ऐ औ, यही वृद्धि है। आप लोग संज्ञा प्रकरण में पढ़े हैं वृद्धिरादैच। तो आकार ऐकार औकार में से कोई एक हो जाएगा ऊ के स्थान पे, और ऊ के स्थान पे स्थान साम्य होने से, स्थान की साम्यता होने से उकार का ओष्ठ होता है तो औकार हो जाएगा। तो पूर्व के ऊ के स्थान पे औ हुआ तो पौर्वशाला धन अ, यह स्थिति हुई। जब पौर्वशाला धन अ हो गया तब एक सूत्र यस्येति च आप लोगों ने पढ़ा है। यह सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा अजंत नपुंसक लिंग में। ईकारे तद्धिते च परे भस्य इवर्ण अवर्णयोर लोपः। दीर्घ ईकार परे हो या तद्धित प्रत्यय परे हो तो पूर्व में जो पद जिसकी भसंज्ञा हुई है उसके अंतिम आकार का लोप हो जाता है। तो पौर्वशाला में अंतिम आकार का लोप हो जाएगा इस सूत्र से। अब इसकी भसंज्ञा कैसे हुई है यह सब अजंत पुल्लिंग प्रकरण में आप लोगों ने पढ़ा है। सु औजस अम आउट को छोड़ करके बाकी जितने प्रत्यय हैं और कब प्रत्यय की अवधि तक जितने तद्धित प्रत्यय हैं उरह प्रभृतिभ्यः कब तक उनकी परता पूर्व की पद संज्ञा होती है। और यचिभम से वह कहता है अगर इन्हीं में कोई याद या जादी हो तो पूर्व की भ संज्ञा होती है। तो यचिभम सूत्र से यहाँ पर पौर्वशाला की भ संज्ञा हुई क्योंकि परे प्रत्यय जो है वह अजादी है, वह तद्धित प्रत्यय है और कब प्रत्यय की अवधि में आता है। और विशेष इसे उसी प्रकरण में देखें तो पौर्वशाला का आकार चला गया, पौर्वशाल धन अ, ये जो प्रत्यय अ वाला है इसे मिलाने पर बना पौर्वशाल। जब पौर्वशाल बन गया तब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है ही क्योंकि ये तद्धितांत है और सु आदि विभक्ति ला करके ऋतु विसर्ग करके पौर्वशाल यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से अपरस्याम शालायाम भव आपरशालः, दक्षिणस्याम शालायाम भव दाक्षिणशालः इत्यादि प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब यहाँ पर कहा था दिशावाचक और संख्यावाचक, तो संख्या का उदाहरण देना है, दिशा का दे दिया। तो तद्धित अर्थ जब विवक्षा में हो और संख्यावाचक का कोई उदाहरण देना है तो आगे प्रयोग आ रहा है पंचगावो धनम यस्य। तो इसे हम अगले पाठ में पढ़ेंगे।